हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी ये नई वीडियो में, जो कि एक एफजेड का मीटर आया हुआ है हमारे पास। इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि जो यूज़र है उसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मीटर जो है वो परफेक्ट वर्किंग है, लेकिन ये जो डिस्प्ले के पीछे की जो लाइट्स होती है वो वर्किंग में नहीं आ रही है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने ऑलरेडी ये पूरा खोल दिया हुआ है मीटर। तो अभी मैं इसको पिन आउट दे देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसमें इश्यूज क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मीटर मेरा हुआ चालू। इसके पीछे की लाइट नहीं आ रही है, न्यूट्रल लाइट वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो पीछे की लाइट आती है वो नहीं आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपको न्यूट्रल लाइट वगैरह दिखेगी, इसके बैक की लाइट नहीं आ रही है। तो इसका जो प्रोसेस होता है कि ये लाइट क्यों नहीं आती, लाइट एक्चुअली होती है ये डिस्प्ले के नीचे। ये डिस्प्ले काम करने के लिए हमें पहले डिस्प्ले निकालना पड़ेगा और इसके नीचे लाइट्स होती है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये फॉल्ट बनाने के बाद में मैं आप लोगों को ये जो एलईडी लाइट जो मीटर के अंदर लगी हुई है वो किस कारण से लगी हुई है और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन सा है, क्या, कहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, कमांड्स क्या आ रहा है, कौन कमांड दे रहा है इसको, एलईडी को कौन कमांड दे रहा है, कौन सा रजिस्टर यूज़ हुआ है, कितने रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं, डायोड क्यों यूज़ किया गया, हर एक डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कि हमारा सेक्शन, अपना जो सेक्शन होगा हमारा वो ये होगा कि एफजेड मीटर के जो पीछे की बैकलाइट्स आती है वो अगर काम ना करे तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, कि वो किस तरीके से, किस कारण, ऐसा क्या कारण होगा जो कारण के वजह से वो जलती है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो हमारा प्रोसेस ये है कि हमें अभी ये जो डिस्प्ले है डिसमेंटल करना है। स्टार्ट करते हैं। ऐसा डिस्प्ले निकालना कैसे है, तो ये मेरे पास डीसोल्डरिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डीसोल्डरिंग मशीन है, ये मैंने लगाया इस पर। तो मैं बेसिकली ये यूज़ करता हूँ, ये डीसोल्डरिंग पंप है, काम इससे बहुत अच्छा हो जाता है। डिस्प्ले वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह, कपलर से कनेक्टर्स निकालने हैं तो वो सब इजीली निकल जाता है इससे। ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स वगैरह मिलते होंगे तो वहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। हर कोई ये चीज़ रखता नहीं है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे एक डीसोल्डरिंग पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डीसोल्डरिंग पंप। ये इलेक्ट्रिक डीसोल्डरिंग पंप है, इस पर आपको वोल्टेज देना है। जैसे अपना सोल्डर आयरन होता है सेम वैसे ही है, लेकिन सोल्डर आयरन के जगह पे इन्होंने सक्शन दिया हुआ है डीसोल्डरिंग पंप के जैसा। तो देख रहे हो कितने क्लियर तरीके से निकल रहा है पूरा। बस ऊपर रखना है, देखिए कितने क्लियर तरीके से निकला हुआ है। अभी इसमें होता क्या है, एफजेड का जो मीटर है, जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करने के टाइम पे ये वाली लाइट है, ये कुछ सेकंड्स के लिए जलती है, उसके बाद में बंद हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने जैसा इग्निशन दिया है, ये लाइट देख रहे हो, वापस दे रहा हूँ मैं, ये लाइट जली, अब ये बंद हो जाएगी। तो ये लाइट्स जल के बंद क्यों हो जा रही है, एक तो पहला हमारा वर्किंग एक ये है, और दूसरा हमारा सेम एक टॉपिक चलेगा, और टॉपिक चलेगा इसके लिए कि जैसा ये बंद हो गई, अभी मैंने वापस यहाँ पे पावर दिया, जब हम हेडलाइट ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगी। हेडलाइट बंद किया, बंद, चालू किया, पीछे की लाइट चालू हो जाएगी। तो अभी हम
इसे रखते हैं साइड में। अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि ये लाइट को बनाने का कारण क्या था, इसका जो प्रिंसिपल होता है कैसे ये बना। तो अभी हम बात करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है मीटर रिपेयर क्लास है, तो इसमें जो ये टॉपिक अपना चलने वाला है ये होने वाला है यामा हेफसेट LCD लाइट वर्किंग ऑफ डिस्प्ले। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैं एक 10 LED बना लेता हूँ। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर क्या इसका फंडा है वो अपन ऑन बोर्ड देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ऊपर की जितनी भी ये सब लाइट्स है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मतलब ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये LED इससे कनेक्टेड है, ये LED इससे कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों पांचों जो LED है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जो नीचे की LED है और ये नीचे वाली LED और ऊपर वाली LED ये सिर्फ एक एक कनेक्टेड है, ना कि सेकंड वाली और ये कनेक्टेड है, ये इसको, लेकिन ये ऊपर से ये इसको कनेक्टेड है। अब बात है कि इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में कंपनी वाले ने यूज़ किया हुआ है, मतलब हर एक LED को उसने अलग अलग से रजिस्टर के थ्रू उसको पावर दिया है। तो जैसे कि इधर से अगर मुझे इसे पावर देना है तो कंपनी में यूज़ हुआ होगा एक पावर रेगुलेटर, जिसका ये आ जाएगा ग्राउंड कनेक्ट, ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इससे कनेक्ट हो गया। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं LED पे। LED, ये LED ब्लो कैसा करता है। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम डायोड की बात करते हैं तो LED का मतलब LED के अंदर ऑलरेडी डायोड हो गया, तो एक चीज़ समझ में आ जाती है हमें कि इसके अंदर डायोड लगा हुआ। अगर हम डायोड की बात करते हैं, इसका वर्किंग, अगर आपको LED का वर्किंग समझना है तो सबसे पहले आपको डायोड को समझना पड़ेगा कि डायोड एक्चुअली होता क्या और काम कैसे करता है। ये डायोड का सिंबल होता है। डायोड के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। डायोड जो वर्क करता है वो वन वे में वर्क करते हैं, मीन्स वन डायरेक्शन, वर्क इन वन डायरेक्शन, मीन्स ये ऐसा ही जाएगा। अगर ये एनोड है तो एनोड कैथोड के पास जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 12 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे हमें आएगा कुछ 11.8 या 11.9 समथिंग, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होगा यहाँ पे। लेकिन अगर डायोड की वर्किंग देखने जाएंगे, अगर हमने अभी ये जो वेव हुआ ये यहाँ से 12 गया है ये कैथोड के पास, अभी यहाँ पे मैंने एनोड कर दिया, यहाँ पे मैंने कैथोड कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है कैथोड पे और मुझे वो वोल्टेज चाहिए एनोड पे, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये डायोड एनोड टू कैथोड मूव होगा, कैथोड टू एनोड मूव नहीं होगा डायोड।
तो 12 वोल्ट जो भी हमारा वोल्टेज है, 12 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 22 वोल्ट हो, कुछ भी XYZ वोल्ट हो, वो डायोड के एनोड पे आना चाहिए, फिर वो कैथोड पे मूव होगा। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको डायोड के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे बाकी के भी वीडियोस देख सकते हो, जो थोड़े दिन में आ जाएंगे, जिसमें मैं पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का जो बेसिक होता है, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वो कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों लगाया गया है, वो सब कुछ मैं आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस में आप देख सकते हो। तो अभी हम आते हैं, ये सिर्फ एलईडी के लिए मैंने आप लोग को समझाया था कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे। अभी ये जो एलईडी लगी है, तो इसका जो वेव होगा डायोड का, वो ये ऐसा है। अब ये वेव यहाँ पे होने के बाद में आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो डायोड के कनेक्शन, इस पर डबल डायोड दिए हैं, लेकिन ये सिंगल एलईडी है, तो उसके लिए ये वाला डायोड काम नहीं है, ये यूज में है ही नहीं। तो ये वाले डायोड से हम पकड़ेंगे, ये यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। तो अभी हुआ क्या इसके अंदर, इंजीनियर ने इसे बनाया कैसे, अब वो समझते हैं अपन। तो जैसे ही हमने इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन करने के बाद में जो हमारा 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट हमारा कपलर में आया, कपलर से फिर पावर रेगुलेटर आईसी में गया, पावर रेगुलेटर आईसी से जैसा उसके अंदर 12 वोल्ट इन आता है, वो वैसे ही 12 वोल्ट आउट कर देगा। तो 12 वोल्ट आउट करने के और भी जगह पे इसके जाते हैं। तो सिर्फ एक लाइट के सेक्शन के लिए जो पावर रेगुलेटर आईसी जो 5 वोल्ट दे रही है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे ही इसको 5 वोल्ट आउट मिला, वो रजिस्टर के पास गया, हर एक रजिस्टर के पास, रजिस्टर के पास से फिर यहाँ से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आएगा तो उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4.9, यहाँ पे भी मेरा 4.9 वोल्ट, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4.8 या 4.7 समथिंग। तो अभी तक तो लाइट जली नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्किट जब कंप्लीट होगा तो ही वो वर्क करेगा। अभी ये सर्किट तो कंप्लीट हुई नहीं। अभी यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी 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 मिल रहा है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक दूसरे को जब मिलते हैं, वो मिलने के बाद में ही सर्किट कंप्लीट होती है। और जिस चीज़ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिले हुए हैं, तो जिस चीज़ को ऑन करने के लिए, तो उस टाइम पे वो चीज़ें ऑन हो जाती है। तो अभी तक तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अभी तक ये सर्किट मेरी इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट सर्किट में मेरा कुछ भी नहीं, कोई एलईडी का ग्लो नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो अभी इंजीनियर ने क्या किया, जैसे कि अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मुझे इसे जलाने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो अब नेगेटिव के लिए इंजीनियर ने यूज़ कर लिया एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में उसने यहाँ पे एक रजिस्टर लेके उसको ग्राउंड कर दिया है, प्रोटेक्शन के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए। और ये वाला जो है, इसे इसने नेगेटिव कर दिया है। अब यही चीज़, ये जो है वोल्टेज, ये इसने इसको लेके वापस एक रजिस्टर के थ्रू, जो हमारा MCU होता है, MCU बोले तो ये जो आईसी है, इसे MCU कहा जाता है, कोई CPU बोलता है। तो MCU को भी माइक्रो कंट्रोल यूनिट हो गया। अब ये MCU के पिन नंबर 25 पे जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे हमने इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन करने के बाद में MCU से आता है इसको कमांड आने के बाद में ये, जब ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका कलेक्टर, एमीटर, तो जैसे ही इसको पॉजिटिव कमांड आएगा यहाँ पे, तो ये जो ग्राउंड है इसका, ये ग्राउंड को ये स्विच कर देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्विच हुआ तो अपना प्लस और माइनस
दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद में ये एलईडी अपनी ग्लो होनी चालू हो गई। ये था हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक था कि इग्निशन पे लाइट कब क्यों जलती है और क्यों बंद हो जाती है। बंद होने का कारण, जब इग्निशन का वोल्टेज अंदर जाता है, एमसीयू से एक कमांड आता है, क्योंकि एमसीयू को जो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो उसमें और भी कोई पेयर पे कुछ इग्निशन के वोल्टेज जाएंगे। एमसीयू की जो लैंग्वेजेस होगी कि इसको अगर इतना वोल्टेज मिला है तो फिर ये यहाँ से कुछ वोल्टेजेस आउट करेगी। वो आउट करने के बाद में, थोड़ी देर के लिए आउट करने के बाद में वो वोल्टेजेस वो बंद कर देगी। ये प्रोग्रामिंग होती है एमसीयू के अंदर, जिसे फ्लैश फाइल भी बोला जाता है, फ्लैश डेटा बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक हमारा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एक ये होता है कि ठीक है, हमने इग्निशन ऑन कर दिया, लाइट्स हमारी ग्लो हो गई, उसके बाद में लाइट्स हमारी बंद हो गई। उसके बाद में जब हम हेडलाइट चालू करते हैं, हेडलाइट चालू करने के बाद में ये लाइट क्यों चालू होती है, क्योंकि ये तो ठीक है ना, बीच में हमेशा रहना चाहिए, बंद हो गई है। तो लाइट वापस चालू करने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 2 होगा। जब हम हेडलाइट ऑन करेंगे, एक स्विच, हेडलाइट स्विच होता है, जब उसे ऑन करेंगे या उसका एक मोड होता है, जैसे एक ऑफ मोड होगा, एक ऑन मोड हो गया, एक मीडियम हो गया, बीच का हो गया, एक ऑफ हो गया। जब स्विच हमारा यहाँ पे होगा लाइट नहीं जलेगी। जब स्विच हमारा यहाँ पे होगा तो इसकी लाइट जलेगी, ना कि हमारी हेडलाइट जलेगी। और जब स्विच हमारा रोटेट होगा, यहाँ पे आएगा, तो हमारी हेडलाइट भी ग्लो करेगी और ये लाइट भी ग्लो करेगी। ये जो यामा की गाड़ियों में, या यामा की क्या मोस्टली है सब गाड़ियों में, यही तरीके का जो हेडलाइट का स्विच होता है वो यूज़ किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब हेडलाइट के जो बटन होते हैं, ये वाले बटन से जब हमें ऑन करते हैं, उस टाइम पे ये लाइट हमेशा के लिए क्यों जलती है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कैसा क्या करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूरा जो भी है, जब तक इसको कोई आईसी से या कहीं से जब तक इसको एक कमांड नहीं मिलेगा, तब तक ये कुछ काम करने वाला नहीं है। अभी तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। अभी हम दूसरा प्रोसेस करते हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे ले लिया एक रजिस्टर, है ना, ये रजिस्टर को मैंने ले लिया एक एमसीयू से कनेक्ट कर दिया। ये रजिस्टर जाता है एमसीयू के पिन नंबर 11 पे। ये जो एमसीयू है इसके पिन नंबर 11 पे जाएगा। अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का ये पेयर हो गया मेरा ग्राउंड। और अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट, ये जो हमारा कपलर है, मीटर का ये जो कपलर है, ये कपलर के पिन से वोल्टेज कैसे पास होगा। तो होता क्या है कि जब ये कपलर का पहला नंबर पिन है, तो ये पहले नंबर पिन से एक 12 वोल्ट पास होके पहले जाएगा एक डायोड के पास। डायोड के पास से जब ये निकलेगा आगे जाके एक रजिस्टर के पास जाएगा। रजिस्टर के पास से निकल के एक कैपेसिटर के पास जाएगा। उसके बाद में वापस ये एक रजिस्टर के पास से ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने के बाद में वापस ये चले जाएगा ट्रांजिस्टर के ये स्विचिंग पे। अभी इस पे हमने देखा था फर्स्ट वाले पे स्विचिंग मिली थी उसको, यहाँ से स्विचिंग मिली थी। लेकिन इसमें उसको स्विचिंग जो मिल रही है, उसको स्विचिंग पॉइंट है उसका ये। जब हमने हेडलाइट का बटन दबाया तो वहाँ से 12 वोल्ट रिलीज होते हुए गया यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखेंगे जो 5 वोल्टेज था, 5 वोल्टेज ऑलरेडी एमसीयू को मिला हुआ था, ट्रांजिस्टर को मिला हुआ था, तो कोई स्विचिंग की बात थी ही नहीं इसके अंदर। और ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड ही था। इसको वेट करना था ट्रांजिस्टर्स की जो इसका बेस था, ट्रांजिस्टर वेट कर रहा था कि मेरे बेस पे कोई सिग्नल आए या कुछ वोल्टेजेस आए, ताकि मैं ये ग्राउंड
को, मतलब ये जो मेरा बेस और अपना कलेक्टर और एमिटर है, ये दोनों को मैं काम करूं। तो ये बेस की वेट कर रहा था, तो बेस इसको मिल गया हमारे स्विच से। तो जैसे ही अपन ने स्विच ऑन किया, वोल्टेजेस डायोड से पास होते हुए एक रजिस्टर गया, रजिस्टर से फिर वापस एक रजिस्टर लग गया उसको ग्राउंड करने के लिए। फिर उसके बाद में ट्रांजिस्टर के बेस पे गया, बेस पे जैसे जाने के बाद में ट्रांजिस्टर मेरा एक्टिवेट हुआ। ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होने के बाद में मेरी ये वाली जो लाइट है, ये सब लाइटें मेरी ग्लो होने लगी। जैसे कि मैं भी आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। लाइट बंद होके चालू हुई, वापस देख लीजिए, लाइट बंद होके चालू हुई। उसके बाद में ये मैंने दिया इसको कमांड। अब ये कमांड मेरा रेगुलर है, इसके लिए लाइट मेरी रेगुलर चल रही है। जैसा मैंने कमांड हटाया लाइट बंद हो जाएगी। और ये पहले टॉपिक पे क्या हो रहा था, इधर पे ये पहले टॉपिक पे ये हो रहा था कि ये जो इसको जो कमांड आ रहा था, ये कुछ सेकंड्स के लिए एमसीयू से आ रहा था। इसके लिए ये लाइट कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइट कुछ सेकंड्स के लिए चालू होकर बंद हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसा ही मैं 12 वोल्ट जो है मेरा, 12 वोल्ट बोलो या अपना जो हेडलाइट की जो स्विच है, उधर से जैसे ही मैं उस स्विच को एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट करने के बाद में ये पिन में आ जाता है। ये पिन से ये मेरा जो एलईडी अभी देखिए, अब ये बैकलाइट मेरी कंटिन्यूस ही जल रही है। कंटिन्यूस जलने का कारण ये है कि इसका ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूस कमांड मिल रहा है। और जब इसको कंटिन्यूस कमांड मिल रहा है, तो जो ग्राउंड, जो मेरा बेस और कलेक्टर है, ये दोनों आपस में अपने काम करना चालू कर दे रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो हिसाब से आप लोगों को समझाया होगा, तो वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी मीटर्स में जो आने वाले जो सेक्शंस होते हैं, जैसे स्पीड सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, न्यूट्रल सेक्शन हो गया, पेट्रोल सेक्शन हो गया, तो उन सभी चीज़ों का भी मैं आप लोगों को एक जैसे ब्रीफली नॉलेज होता है कि कैसा काम करता है, क्यों, किस लिए लगाया जाता है, कैसा काम हो रहा है, तो वो पूरा एक ब्रीफ छोटा सा एग्जांपल समझो या हिंट पकड़ो या एक ब्रीफ नॉलेज पकड़ो, तो वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।